क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात में सोने जाते हो पर आपका दिमाग रुकता नहीं है? कल क्या होगा, मैंने वो गलती क्यों की, लोग क्या कहेंगे? और इस थॉट को जितना इग्नोर करो आपका दिमाग उतना ही शोर मचाता है। मुझे याद है, मैं भी पहले 2-3 बजे तक रात में जागा करता था। फोन मेरे साइड में रखा होता था, रूम में बिल्कुल शांति, लेकिन दिमाग में बातें चलती रहती थी। कभी पीछे की बात याद आती थी, कभी फ्यूचर का डर लगता था, और कभी बस एक अजीब सी फीलिंग कि लाइफ में सब कुछ ठीक कब होगा। दिन में तो सब नॉर्मल लगता था, पर रात में सोते टाइम थॉट्स के कारण नींद ही नहीं आती थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, पर मैंने जितना डिटेल में जाना मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में है, जिसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। पर कैसे? हमारी लाइफ असल में 4 पिलर्स पे टिकी है: माइंड, बॉडी, हैबिट्स और रिलेशनशिप्स। इनमें से कोई भी एक पिलर कमजोर पड़ता है तो लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। सबसे पहला पिलर माइंड। और माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। कभी आपने नोटिस किया है कि आपका माइंड रात में ही क्यों एक्टिव होता है और आपको नींद नहीं आती है? इसका कारण ये है कि रात में आपका दिमाग फ्री होता है, और जब वो फ्री होता है तो सारे अनरिजॉल्व थॉट्स को क्लियर करने का सोचता है, और रात में ही कहता है अब इसको प्रोसेस करते हैं, और आप पास्ट एंड फ्यूचर के लूप में फंस जाते हो। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये आपका ब्रेन है जो आपके अनरिजॉल्व थॉट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पिलर है आपकी बॉडी। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जब मैं देर रात तक जागता था मैं बहुत गहरी नींद नहीं सो पाता था, जिसके कारण दिन भर एनर्जी लो रहती थी, तो ओवरथिंकिंग और बढ़ जाती थी। बॉडी खराब होने के कारण माइंड अनस्टेबल हो जाता था। पर जब मैंने अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव किया, माइंड अपने आप ही शांत हो गया। तीसरा पिलर है हैबिट्स। पहले मैं सोचता था कि लाइफ बड़े बड़े डिसीजंस लेने से ही चेंज होती है, पर जितना मैंने जाना मुझे एक बात ये समझ में आई, हमारी लाइफ छोटे छोटे डिसीजन से चेंज होती है। लेट उठना, फोन स्क्रॉल करना, ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, पर यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को खत्म कर देती हैं। चौथा पिलर है रिलेशनशिप। मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज आया जब मुझे लगता था कि मेरे ऑफिस में सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, पर सच में मैं खुद ही डिस्कनेक्टेड था। जब आप खुद क्लियर नहीं होते हैं तो आपकी सारे रिलेशनशिप्स भी कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। तो फिर या तो आप किसी से कुछ ज्यादा ही अटैच हो जाते हो या किसी से कुछ ज्यादा ही दूर हो जाते हो। अब नॉलेज तो मिल गई, पर इसका करें क्या? मैंने आपके लिए एक सिस्टम तैयार किया है जो मैं आपको बताता हूँ। माइंड को फिक्स करने के लिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, अपने थॉट्स पे शांति से बैठ के रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट किया। बॉडी के लिए मैंने अपना स्लीपिंग पैटर्न इंप्रूव किया, जल्दी सो के जल्दी उठना और सुबह योगा, वॉक या वर्कआउट करना स्टार्ट किया। हैबिट्स तो मेरे अपने आप ही ठीक होने लगे जब मैंने अपनी लाइफ में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लाना स्टार्ट किया। रिलेशनशिप्स में मैंने जाना कि मैं बातों को जितना ही मन में रखूंगा उतनी ही परेशानी बढ़ेगी, तो मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, और समय के साथ सब नॉर्मल होने लगा। हमें अपनी लाइफ में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं लाना है, बस छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो ओवर द पीरियड हमारी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। आज भी काम की वजह से ओवर थिंकिंग तो हो ही जाती है, पर पहले से अब ये डिफरेंस आया है कि अब मैं बहुत ज़्यादा डूबता नहीं हूँ। अब मैं चीज़ों को समझता हूँ कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। आप इन सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि और भी लोग अपनी लाइफ को फिक्स कर पाएं। और आप कमेंट में लिखो कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, माइंड, बॉडी, हैबिट या रिलेशनशिप। और हाँ, एक बात याद रखो कि लाइफ एक दिन में चेंज नहीं होती है, छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपकी लाइफ को बदलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।